हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने स्टार्टिंग किया था नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा और स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। और उसके बाद हम लोग चलेंगे नेचुरल नंबर को पढ़ा और होल नंबर को पढ़ा। इंटीजर्स के बारे में भी हमने जाना था, ठीक है ना। अब इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल नंबर की बात करेंगे, है ना। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल नंबर में हमें 6 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और पढ़ेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं और इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं नेचुरल नंबर के केस में, है ना। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको एक लिखा है यहाँ पे कि a प्लस बी इज़ नेचुरल नंबर। उसी तरह से अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करना है तो ऐसे शो कर सकते हैं कि a प्लस बी को ऐड करें और b प्लस a को ऐड करें। क्या दोनों केस में रिजल्ट सेम है? अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि हाँ, नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है एडिशन के केस में, है ना। उसी तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, कुछ इस तरह से उसके डेफिनीशन होते हैं कि क्या एलएचएस और जो आरएचएस में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है दोनों सेम है कि नहीं, दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है कि नहीं। अगर आता है सेम तो कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है ना। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी से, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर मैं बात करूं इन 6 प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो सबसे पहले आपको 2 चीज़ के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला कि आप किस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, है ना। किस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं? क्या वो ऑपरेशन एडिशन है, क्या वो ऑपरेशन एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है ना, क्या मल्टीप्लिकेशन है और क्या डिवीज़न है। सबसे पहले तो आपको इस पे क्लियर होना पड़ेगा कि जो आप जिस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं वो ऑपरेशन कौन सा है। सेकंड नंबर आपको देखना पड़ेगा कि आप किस सेट के बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो सेट नेचुरल नंबर का सेट है ना। किस सेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? क्या वो नेचुरल नंबर का सेट है, क्या वो होल नंबर का सेट है, क्या वो इंटीजर्स का सेट है, ठीक है। तो इन 2 चीज़ों पर ये हमारा प्रॉपर्टी बेस्ड रहेगा, है ना। तो सबसे पहले अगर क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर की बात करें तो हमारा तो सेट क्लियर हो गया कि सेट क्या होगा हमारा, नेचुरल नंबर, है ना। सेट तो हमारा डिफाइन हो गया कि नेचुरल नंबर के सेट पर ही हम इन प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करेंगे। और ऑपरेशन क्या होगा, तो एक एक करके सारे ऑपरेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला ऑपरेशन लेते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेशन होगा हम एडिशन के केस में बात करते हैं, है ना। सबसे पहले समझते हैं कि क्या एडिशन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगा नेचुरल नंबर के लिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? अगर मैं एक जनरल एक्सप्रेशन लिखूं तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर इफ़ a, b आर नेचुरल नंबर, a, b आर नेचुरल नंबर्स, है ना। तो क्या a प्लस बी, इफ़ a प्लस बी आर नेचुरल नंबर देन if a, b are natural numbers then a plus b is also a natural number, है ना। तो अगर a और b नेचुरल नंबर है तो उनको ऐड करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिल रहा है क्या वो भी नेचुरल नंबर है? अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ना। अगर एक एग्जांपल लेके देखें, अगर 2 + 3 को ऐड करते हैं तो 2 भी हमारा नेचुरल नंबर हो गया, 3 भी नेचुरल नंबर है और इनका रिजल्ट आएगा क्या, 5। तो क्या 5 नेचुरल नंबर है? हाँ, 5 नेचुरल नंबर है,
ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ना। और एक बात, आपको ये प्रॉपर्टी सब नंबर्स के लिए चेक करना पड़ेगा। जितने भी नेचुरल नंबर आपके पास हैं सारे के लिए चेक करना पड़ेगा कि क्या किसी भी दो नेचुरल नंबर को अगर ऐड करें तो जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो भी क्या नेचुरल नंबर है। अगर सारे नंबर्स के लिए ये, सारे नेचुरल नंबर के लिए ये करेक्ट होता है, तब जाके हम कंक्लूज़न निकालेंगे कि हाँ, जो नेचुरल नंबर का सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है एडिशन के केस में, है ना। तो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर 3 और 5, 3 भी नेचुरल नंबर है, 5 भी नेचुरल नंबर है, और अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो कितना आएगा, 8 भी नेचुरल नंबर है। तो ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट आया वो भी नेचुरल नंबर है ना। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप सारे नंबर पर चेक करके देख लीजिए, है ना। आपको कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसको कि दो नंबर को ऐड करने पर रिज़ल्ट जो होगा वो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है ना। तो कंक्लूज़न के लिए लिख सकते हैं, कंक्लूज़न क्या होगा, नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, है ना। नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ये कंक्लूज़न हम निकाल सकते हैं कि नेचुरल नंबर एडिशन ऑपरेशन के अंतर्गत क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है ना। तो अभी तो हमने केवल एक ऑपरेशन के बारे में बात किया, केवल प्लस ऑपरेशन के बारे में। क्या नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन के केस में भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर एक नेचुरल नंबर ले लें 2 और दूसरा नेचुरल नंबर ले लें 3, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, रिज़ल्ट क्या आएगा, -1। क्या रिज़ल्ट नेचुरल नंबर है? रिज़ल्ट तो नेचुरल नंबर नहीं है, -1 नेचुरल नंबर के सेट में तो नहीं आता है। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, है ना। अब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर 2 इंटू थ्री लें तो कितना हो जाएगा, 6। तो क्या रिज़ल्ट नेचुरल नंबर आया? हाँ, रिज़ल्ट तो नेचुरल नंबर है, 6 नेचुरल नंबर के सेट में आता है, और 2 और 3 दोनों नेचुरल नंबर है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में हम क्लियरली देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्या डिवीज़न के केस में भी नेचुरल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है? चेक करके देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लिए, एक 5 डिवाइडेड बाई 8, 5 डिवाइडेड बाई 8, है ना। या सिंपल एग्जांपल लेते हैं 5 डिवाइडेड बाई 10, है ना। 5 डिवाइडेड बाई 10, 5 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। क्या रिज़ल्ट नेचुरल नंबर है? रिज़ल्ट तो नेचुरल नंबर नहीं है, 1/2 नेचुरल नंबर के सेट में आता ही नहीं है। क्या जो हम जिस नंबर की बात कर रहे हैं, ए और बी जिस नंबर की बात कर रहे हैं, वो दोनों नेचुरल नंबर है? हाँ, ये दोनों तो नेचुरल नंबर है, 5 और 10 नेचुरल नंबर है। लेकिन जो रिज़ल्ट आया डिवाइड करने पर वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर होगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। किस ऑपरेशन के अंतर्गत? डिवीज़न ऑपरेशन के अंतर्गत, है ना। तो लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न, है ना। तो ये तो बात हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। अब आगे डिस्कस करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। तो अगर जनरल बात करें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से डिफाइन होता है
क्या a प्लस बी, है ना, क्या a प्लस बी और b प्लस ए, अगर a प्लस बी निकाले और b प्लस ए निकालें तो क्या दोनों केस में रिजल्ट सेम आएगा? अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि हाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो इसमें भी आपको दो केस लेके चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको सेट डिफाइन करना पड़ेगा, आप किस सेट के लिए बात कर रहे हैं, और दूसरा कि आपको ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ेगा कि आप एडिशन के लिए बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए बात कर रहे हैं कि डिवीज़न के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सेट डिफाइन करना पड़ेगा, सेट डिफाइन, और दूसरा ऑपरेशन, ऑपरेशन। तो हमारे केस में सेट क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, क्योंकि हम नेचुरल नंबर के प्रॉपर्टी के बारे में ही बात कर रहे हैं। नेचुरल नंबर सेट हमारा हो गया नेचुरल नंबर्स, और ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ऑपरेशन हम सब देख लेते हैं, प्लस के केस में भी देखेंगे, माइनस में भी देखेंगे, और मल्टीप्लिकेशन में भी, और डिवीज़न के केस में ही, चारों केस में देखते हैं हम लोग, है ना, एक एक करके। सबसे पहले प्लस ऑपरेशन चूज़ करते हैं। तो क्या a प्लस बी और b प्लस ए अगर LHS RHS के बराबर होता है क्या, चेक करके देखते हैं। एग्जाम्पल, अगर a इक्वल टू 3 b इक्वल टू 5, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि a कॉमा b दोनों क्या होना चाहिए, a कॉमा b बोथ आर नेचुरल नंबर्स, दोनों नेचुरल नंबर होने चाहिए, है ना। यही तो हमारा सेट था कि जिसको जो हमारा ऑपरेंड होगा वो नेचुरल नंबर के सेट से ही हम लेंगे। तो ये निकालिए, a प्लस बी निकालिए, कितना आएगा 3 प्लस 5 कितना आ गया 8। अब b प्लस ए निकालिए, b प्लस ए कितना आ गया, b प्लस ए मतलब 5 प्लस 3 कितना 8। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि a प्लस बी निकालिए या b प्लस ए निकालिए, दोनों केस में रिजल्ट सेम है ना। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है एडिशन के केस में, एडिशन के केस में, है ना। तो कंक्लूजन क्या आएगा, कंक्लूजन क्या आएगा, नेचुरल नंबर फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर कौन से ऑपरेशन में भाई, अंडर एडिशन, अंडर एडिशन, है ना। अब चेक करते हैं कि क्या सब्ट्रैक्शन के लिए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 5 ले लेते हैं, है ना। तो a माइनस बी निकालें, a माइनस बी कितना आएगा 3 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा -2। अब b माइनस ए निकालिए, b माइनस ए क्या होगा 5 माइनस 3, ये कितना हो गया 2। क्या a माइनस बी और b माइनस ए दोनों बराबर है, जी नहीं, बराबर नहीं है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी माइनस सब्ट्रैक्शन के केस में फॉलो नहीं हो रहा है ना। क्या मल्टीप्लिकेशन के केस में फॉलो होगा, एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं, एग्जाम्पल लेके। तो a इक्वल टू 3 और b इक्वल टू 5 ले लीजिए। तो a इंटू बी निकालिए, कितना हो जाएगा 3 इंटू 5, है ना, 3 इंटू 5 कितना हो गया 15। b इंटू ए निकालिए, b इंटू ए कितना होगा 5 इंटू 3 कितना 15। क्लियरली आप देख सकते हैं कि a इंटू बी निकालिए, b इंटू ए निकालिए, दोनों का रिजल्ट सेम हो गया, दोनों का रिजल्ट सेम हो गया। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर होगा वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के केस में। क्या डिवीज़न के लिए भी ऐसा है, चेक करते हैं भाई। एग्जाम्पल डिवीज़न के लिए a इक्वल टू 5 ले लेते हैं और b इक्वल टू 10, है ना। तो a डिवाइडेड बाई b निकालते हैं, कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 10 कितना 1/2। अब b को a से डिवाइड करते हैं, b डिवाइडेड बाई a मतलब 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, सॉरी 10 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना आ जाएगा 2। चेक करिए, क्या a डिवाइडेड बाई b और b डिवाइडेड बाई a दोनों केस में रिजल्ट सेम है, जी नहीं, दोनों केस में रिजल्ट सेम नहीं है। तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर होगा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा डिवीज़न के केस में,
तो हमारा फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, नेचुरल नंबर्स फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, है ना, एंड नॉट फॉलो कौन कौन से ऑपरेशन के लिए, अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, है ना। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझते हैं। अगर हम सपोज करें कि हमारे पास ये एक्सप्रेशन है a प्लस बी प्लस सी, है ना, जैसे कि एग्ज़ाम्पल एक ऐसे ले लें 2 + 3 + 4, है ना। तो इन 3 नंबर को हमें ऐड करना है ना। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन क्या है, हम जानते हैं कि हम एक बार में केवल 2 नंबर को ही ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं कि a + b को एक साथ ऐड करेंगे, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसमें c ऐड करेंगे। इसका मतलब कि सबसे पहले 2 और 3 को ऐड करेंगे, मतलब 5 + 4, है ना, उसके बाद 9। दूसरा ऑप्शन क्या था हमारे पास कि a + b + c निकालना था। तो दूसरा ऑप्शन क्या था कि a को छोड़े, पहले b और c को सबसे पहले ऐड किए, है ना, और जो रिज़ल्ट आएगा उसमें a को ऐड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 + 3 + 4, सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 और 4 को ऐड करेंगे। तो 2 + 3 और 3 + 4 करेंगे, कितना आएगा 7, कितना हो गया टोटल 9 हो गया, है ना। तो क्या ऐसा करने पर हमें ऐसा मिल रहा है, अगर ऐसे करते हैं, सबसे पहले इसको ऐड किए, उसके बाद इसमें और a + b + c, सबसे पहले इनको ऐड किए, है ना, सबसे पहले इनको ऐड किए b + c, उसके बाद a को ऐड कर रहे हैं। तो क्या दोनों केस में रिजल्ट सेम आ रहा है? अगर रिजल्ट सेम आ रहा है दोनों केस में, तब कहेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ना। और एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे कि 9 × 8 × 7, छोटा नंबर लेते हैं, 9 × 10 × 9 × 10 × 10, है ना। तो हमारे पास 3 नंबर है और इन 3 नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करिए, या दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इनको, उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसमें इससे मल्टीप्लाई करिएगा। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। इसमें कितना आएगा 9 × 10 90 हो जाएगा, 90 × 10 ये कितना हो जाएगा 900, इसमें 9 × ये 100 हो जाएगा, ये 900 आ गया। तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि रिज़ल्ट दोनों केस में क्या हो गया, सेम हो गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो अब इसी को हम नेचुरल नंबर के केस में अगर बात करें, तो जो ये हम नंबर ले रहे हैं a b c, है ना, ये तीनों नंबर नेचुरल नंबर होना चाहिए। और जो ऑपरेशन हम ले रहे हैं, जैसे कि प्लस लिया और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिया, तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या सारे के लिए ये रूल सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने देखा कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो सेटिस्फाई कर रहा है, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए अगर a = 3, b = 5, c = 6 ले लें। अब a - b - c निकालते हैं, और दूसरे कैसे निकालेंगे a - b - c, इसमें कि सबसे पहले इसको निकालेंगे, इसमें सबसे पहले इसको निकालेंगे। तो 3 - 5 - 6 और यहाँ पे 3 - 5 - 6, है ना। सबसे पहले इसको कितना आ जाएगा, ये -2 - 6 कितना हो जाएगा -8, और यहाँ पर सबसे पहले इसको निकाले तो 3 - यहाँ पर क्या आ गया -1, है ना।
तो 3 माइनस माइनस 1 ये हो जाएगा 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 मतलब 4। तो क्लियरली देख सकते हैं कि इधर -8 आया और इधर 4 आया, ये दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर का सेट होगा, नेचुरल नंबर का जो सेट होगा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के केस में, है ना। सेम डिवीज़न के केस के लिए हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर डिवीज़न की बात करें तो a इक्वल टू अगर 20 लें, b इक्वल टू अगर b इक्वल टू 40 ले लें और c इक्वल टू 10 लेते हैं। चेक करते हैं दोनों केस। तो a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c, सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई 10। इनको डिवाइड करिए, कितना आ गया भाई 1/2। ये 1/2 हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 10, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा 5/100 मतलब 0.05, है ना। और दूसरे तरीके से चेक करते हैं 20 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई 10। सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 20 डिवाइडेड बाई ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपको 4। तो 20 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा, 20 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा, ये 5 आएगा, है ना। तो इधर हमें 5 मिल रहा है और इधर हमें 0.05 मिल रहा है, तो दोनों केस में रिजल्ट सेम नहीं है। इसका मतलब कि नेचुरल नंबर के केस में भी, नेचुरल नंबर के केस में डिवीज़न ऑपरेटर के केस में, है ना, डिवीज़न ऑपरेटर के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगा। तो कंक्लूज़न हम क्या दे सकते हैं यहाँ पे अगर कंक्लूज़न लिखें, अगर कंक्लूड करें, कंक्लूज़न लिख सकते हैं यहाँ पे कि नेचुरल नंबर्स आर एसोसिएटिव, नेचुरल नंबर आर एसोसिएटिव under the operation addition and multiplication, but not associative under subtraction and division, and but not associative under subtraction एंड डिवीज़न। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन है a इंटू बी प्लस सी, ऐसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। तो क्या हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि क्या इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, क्या इन दोनों का रिजल्ट सेम आएगा क्या। अगर इन दोनों का रिजल्ट सेम आता है तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, है ना। क्या कह सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन इज, अगर ऐसा है तब, अगर ऐसा है तो क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, है ना। अगर ऐसा है तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं। सपोज a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 5, c इक्वल टू 6, तो 3 इंटू 5 प्लस 6, है ना। अगर इनको हम ऐसे क्या ऐसे तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6। सबसे पहले इसको निकालिए, 3 इंटू ऐड करने पे कितना आएगा 11, 3 इंटू 11
33, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करिए, 15 प्लस ये कितना आ गया 6, 3 इंटू 6 18, ये कितना हो जाएगा 3 और 2 3, 33 है ना। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऐसे मल्टीप्लाई करें है ना, इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट और इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट, दोनों का रिजल्ट सेम आ गया। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यस, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, है ना। अगर हमारा एक्सप्रेशन ऐसे होगा a प्लस बी इंटू सी, अगर एक्सप्रेशन ऐसे होगा तो क्या इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस सी? क्या ये दोनों बराबर होगा क्या? अगर ऐसा होता है तो हम कह पाएंगे कि प्लस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो चेक करके देखते हैं। a इक्वल टू 3 लेते हैं, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 6। सबसे पहले इसको करते हैं 3 प्लस 5 इंटू 6, है ना। तो 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 30, कितना आ गया 33। यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा a प्लस बी, मतलब 3 प्लस 5 इंटू ए प्लस सी, मतलब 3 प्लस 6। तो 3 प्लस 5 कितना हो गया 8 इंटू 3 प्लस 9, 3 प्लस 6 9, ये कितना हो गया 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 कितना होगा 72। तो क्लियरली देख सकते हैं कि ये इस वाले एक्सप्रेशन का रिजल्ट और इस वाले एक्सप्रेशन का रिजल्ट, दोनों का रिजल्ट सेम नहीं है। तो एक बात हम यहाँ से नोट कर सकते हैं कि प्लस ऑपरेशन या प्लस ऑपरेटर एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो नोट करके एक बात लिख सकते हैं, नोट एडिशन इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है।